इस वक्त हम बागरमऊ में हैं और उपचुनाव में यहाँ पर सारी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये समाजवादी गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2017 में योगी जी की, मोदी जी की आंधी में यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पराजित हुआ था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है। सुरेश पाल जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इस वक्त हमारे साथ जो पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजपाल कश्यप जी हैं, बहुत जमीनी नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनके साथ चुनावी चर्चा करेंगे इस वक्त। राजपाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण है वर्तमान में इस सीट पर? देखिए, समीकरण तो वर्तमान में जो समीकरण है प्रदेश में ही समीकरण है। जनता बनाम सरकार चुनाव हो रहा है। ये चुनाव किसी जाति धर्म का चुनाव नहीं है। जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और उसमें बेहतर विकल्प के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जनता टकटकी लगा के देख रही है। जनता को अपना भविष्य अखिलेश जी की चेहरे में लगता है, अखिलेश जी की पार्टी में लगता है, समाजवादी पार्टी में जनता को भविष्य लगता है और जनता को कहीं ना कहीं लगता है कोई प्रदेश से बीजेपी को हटा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो ये जनता वर्सेस सरकार है, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में किसान की है। धान सरकार कह रही है 18 रुपए में खरीद रहे हैं। गांव के किसानों से हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए में हमारा धान कोई लेने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से गांव में किसान परेशान है, जानवरों से परेशान, फसल जो पैदा कर पाई वो बिक नहीं रही और किसान को किसी प्रकार की खाद तक तो मिल नहीं पा रही। किसान बहुत बदहाल है। जी, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जो समाजवादी पार्टी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान में उपचुनाव बागरमऊ में भी है और आप 3-4 दिन से काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर लगातार, जब से यहाँ पर सीट जो घोषित की गई है, सुरेश पाल जी को कैंडिडेट बनाया गया है। अच्छा, दो बैकवर्ड कैंडिडेट दो यहाँ पर हैं, पिछड़े वर्ग से जो है 2 कैंडिडेट हैं। बसपा ने भी सुरेश पाल जो समाजवादी पार्टी से हैं, इसके साथ ही महेश पाल को बसपा ने जो है कैंडिडेट बनाया है। ऐसी स्थिति में आप समाजवादी पार्टी को कहाँ पर खड़ा हुआ पाते हैं बागरमऊ में, चूंकि आपने काफी परिश्रम किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं या और भी कोई किसी भी जात के हैं, चाहे सामान्य वर्ग के हैं, जो सरकार को हटाना चाहते हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आज ये लड़ाई केवल पिछड़ा की नहीं है, ये लड़ाई है जो अन्याय अत्याचार है हो रहा है। बीजेपी जिस तरीके का अन्याय अत्याचार पिछड़ों के साथ में तो लगातार कर रही है। सरकार बनी तभी से पिछड़ों के साथ में उनका हक मारा जा रहा, उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, कितने लोगों की हत्याएं करा दी गई, कितने लोगों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जा रहा, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा। दलित बैकवर्ड तो सब परेशान है, इस सरकार में सताए जा रहे हैं। और ये बीजेपी कहती थी कि हम बनेंगे तो हम पहले तो कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी एक जात का काम करते हैं, एक जात के थानों में अधिकारी और डीएम और एसपी अपॉइंट करते हैं, जबकि भ्रम था, झूठ फैलाया गया था। हमारी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलती थी और उसमें सभी जातियों के डीएम आईएएस थे, कलेक्टर थे। और हम पूछना चाहते हैं कहाँ राजभर का बेटा डीएम है, हम पूछना चाहते हैं कहाँ प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहाँ थानेदार है। 70 से 80% लोग, एक बिरादरी के लोग थानों में हैं। और अब तो एक बिरादरी और है, अभी दलित बैकवर्ड आदिवासी ये सब पीटे जा रहे थे। अब तो एक वर्ग और ऐसा है जिसने सरकार में बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी। हाँ, ब्राह्मण समाज, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, उनको भी मारा जा रहा है, वो भी सताए जा रहे हैं। तो सभी लोग, जनता बदला लेना चाहती है बीजेपी के अन्याय से, और जो बीजेपी को दुख दिया है वो समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर लोग बदला लेना चाहते हैं। इसलिए सब इकट्ठा है। जो मैं तो भ्रमण कर रहा हूँ बैकवर्ड, मैं गाँव में जा रहा हूँ, विचारों की कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, कहाँ आवास दे दिया? न वृद्धों को पेंशन मिल रही है, न विधवाओं को पेंशन मिल रही है, न वजीफा मिल रहा है पिछड़ों को। हाँ, आज बेरोजगारी इस कदर है, गांव-गांव में लोग डिग्री होल्डर घूम रहे हैं, बेचारे मजदूरी तक नहीं मिल रही है। आज नौजवानों को अपमानित किया जा रहा, किसानों को अपमानित किया जा रहा।
बैकवर्ड और अल्पसंख्यक अपमानित किया जा रहा, पढ़ा लिखा वर्ग। मुख्यमंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए नौकरी सीटें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात हमें नहीं कहना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, इसी उत्तर प्रदेश ने गुजरात से आए उनको प्रधानमंत्री बनाया है। उस उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता होगा कि हाँ आप क्यों उत्तर प्रदेश में आए? आप जाओ उत्तराखंड, आप जाओ, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो गुजरात जाओ। अगर उत्तर प्रदेश आपको इतना कमजोर लग रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग इतने बुरे लग रहे हैं, तो आप क्यों गुजरात से यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ने आए? क्यों आप उत्तराखंड से आप जाओ उत्तराखंड में। ये जी अच्छा राजपाल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इन 7 सीटों पे चूंकि इस वक्त जो है उपचुनाव चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से ऐसा माहौल बन रहा है कि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको कि 2022 को लेके जिस तरह से ये एक बिगुल की तरह ये सेमीफाइनल की तरह लिया जा रहा है, तो क्या 22 में आप लौट रहे हैं? क्या रणनीति है? देखिए, 22 में तो माननीय अखिलेश यादव जी के आने की आहट है और पूरा जिस तरीके से जनता के बीच में हम लोग घूम रहे हैं, जितना जनता में उत्साह है, निश्चित तौर पे 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का गुंडा राज है, जिस तरीके का जंगल राज है, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, अपहरण तो उद्योग खुल गया है, बलात्कार बहन बेटियों के साथ में हो रहा है और इनका प्रशासन बचाने में अपराधियों के साथ में खड़ा होता है। कितनी बेटियों ने आत्महत्या कर ली, ये इससे पहले नहीं होता था। मुख्यमंत्री कार्यालय पे बहनें जाती हैं, आत्महत्या कर रही हैं, जला ले रही हैं अपने को, इनको शर्म नहीं आ रही? हाँ, जिसकी बहन बेटियां हैं उनको शर्म आती होगी। इन लोगों को कोई दुख दर्द नहीं है कि बहन बेटियों का क्या दुख दर्द है। जितना काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश में कोई काम एक बता दें जो इन्होंने किया हो, एक अस्पताल बता दें, गोरखपुर में भी एक अस्पताल बता दें। माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का अस्पताल बना खड़ा किया, एम्स के लिए जमीन दी, विश्वविद्यालय गोरखपुर में दिया। कितने आप ये बांगरमऊ में बैठे हो, बांगरमऊ में तहसील माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे दिया, आपके पीएससी सीएससी दिया, आईटीआई दिया। जितनी सड़कें हम बांगरमऊ के जिस सड़क पे खड़े हुए, मैंने पूछा किसने बनवाई तो निकल के आया माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई। हमें एक सड़क नहीं दिखाई पड़ी बांगरमऊ में जो बीजेपी ने बनवाई हो। बीजेपी केवल झूठ का ढकोसला लेके और जनता के बीच में जा रही। जनता इनके झूठ को जान चुकी है और ये घर से पैसा निकालने की मशीनें लगा रहे हैं घरों में। सिलेंडर के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। आप बताइए, कहते थे 350 रुपए का सिलेंडर था तो बीजेपी कहती थी महंगा है। ये सिलेंडर गरीबों को फ्री में नहीं दिया है, कर्जे पे दिया है और न सब्सिडी मिल रही है। और जो 350 का सिलेंडर था वो 900-1000 रुपए में भरा जा रहा है। घर में मशीन लगा दी। बीजेपी के लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एनालिसिस किया कि जनता से पैसा कैसे कमाया जाए। आप बताइए, उन्होंने दिमाग लगाया कि देश में लोग जब तक गरीब रोटी खाएगा तब तक बीजेपी को भी कमीशन जाता रहेगा। ऐसी अगर गरीब की हम मदद करना चाहते हैं तो जो गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर नहीं खरीद सकता वो 1000 का भराएगा कैसे हर महीने में? तो इन्होंने गरीब का खून चूसने का काम किया। बिजली का मीटर लगवा दिया, बिजली आ नहीं रही, मीटर गड़बड़ बोल रहा है, आधे मीटर गड़बड़ है, लोगों को सताया जा रहा। और लाइट भी जितनी बनाई वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई। आप बताइए, उनके घर में मीटर लगा दिया पैसा निकालने का। मास्क के नाम एक जनता, कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश में एक भी मास्क बीजेपी ने जनता को नहीं दिया। और घोटाले पे घोटाले, महामारी के नाम पे भी घोटाला हो रहा। ऐसी बेशरम बेहा सरकार आज तक नहीं देखी थी मैंने, और ऐसी संवेदनहीन सरकार आज तक नहीं देखी। जिस तरीके का जंगल राज है, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजपाल जी, ये बांगर में आप 3-4 दिन से लगातार लगे हुए परिश्रम कर रहे हैं। बाकी की 6 सीटों के बारे में अगर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसा माहौल है? देखिए, बांगरमऊ में मैं 7 दिन से लगभग हूँ। बांगरमऊ में जो स्थिति है, मैं जनता के बीच में गया। बीजेपी अफवाहें नहीं फैलवा रही है,
लेकिन जनता माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है और जनता बीजेपी को हराना चाहती है। जनता हराना चाहती है, ये पार्टी नहीं, जनता हराना चाहती है। और जनता को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं हरा पाएगा, इसलिए सब जनता और माननीय अखिलेश यादव जी का भविष्य भी है राजनीति में और लोग उनकी तरफ आस भरी नजर से भी देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो चलाई, एम्बुलेंस गांव में जा रही है, महिलाओं को एम्बुलेंस मिल रही है, पेंशन मिल रही थी, लैपटॉप मिल रहा था, कन्या विद्याधन, और उन्होंने विश्व लेवल की जो योजनाएं चलाई, जो भी योजनाएं, जो बिल्डिंगें बनाई, इमारतें बनाई, वो सब काम आज बोल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का गांव गांव काम बोल रहा है। जनेश्वर मिश्रा, लोहिया गांव, आपके लोहिया आवास, ये सारी चीजें बोल रही हैं। और ओवरऑल मैंने 7 जगह का रिपोर्टिंग मंगाया है, मैंने बातचीत किया अपने लोगों को, हमारे संगठन के भी लोग लगे हैं, सब बैकवर्ड संगठन के सभी पिछड़े वर्ग के सभी लोग लगे हुए हैं, वो रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना लिए हैं। बैकवर्ड तो खास तौर से मन बना लिया, दलित भी मन बना लिया, क्योंकि उसको भविष्य नजर आ रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी में कि वही इस प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। इसलिए अभी आप देखना परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। तो ये थे राजपाल कश्यप जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता। इनसे हम बात कर रहे थे चुनावी समीकरणों के ऊपर, जो 7 सीटें और भी बाकी उनके ऊपर भी खुल के इन्होंने अपनी राय बताई। और समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, कुछ काम नहीं कर रही है, बल्कि अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए कामों के बस फीते काट रही है। और ये जो चुनाव है, उपचुनाव जो चल रहा है, ये सेमीफाइनल की तरह है। फाइनल 2022 में होगा और फाइनल निसंदेह अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा राजपाल कश्यप जी का मानना है। चुनावी चर्चा में हम फिर किसी के साथ होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।